अच्छा, समर सिंह भाई संजय सिंह हैं या फिर जिस प्रकार से मैं उनके घर पे गया था समर सिंह के, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि संजय सिंह कोई यहाँ पर नहीं है। नहीं, रिश्तेदार हैं, भाई है, रिश्ते में भाई लगते हैं। मामा के लड़के हैं। हाँ, भाई लगते हैं रिश्ते में, उनके मामा के क्या लड़के। उनके ऊपर कार्रवाई होगी अभी? एकदम होनी चाहिए। सर, संजय सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होगा अभी? हाँ, बिल्कुल उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ जारी है। अगर वो अभी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पुलिस को बयासी लेना होगा और उसके बाद उनके आवास की कुर्की होगी, वहाँ भी बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुँचेगा। निश्चित पुलिस के लोगों को इस घटना को या इस हत्या या आत्महत्या को आत्महत्या डिक्लेयर करने से बचना चाहिए था, और इसको जो आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया गया है यह निश्चित तौर पर यह पुलिस की गलती है। और भाई मित्रों, आप सब जानते होंगे कि इस वक्त जो है कि समर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार होने के बाद एक पुलिस साफ तौर कह रहा है कि आत्महत्या हुआ, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, जो है कि पुलिस वाले के बोल रहे हैं कि आत्महत्या की है, कैसे देखिए, पुलिस के लोगों को बिसरा रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। बिना बिसरा रिपोर्ट आए, बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच हुए, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट आए बिना, और उनके स्टमक में, जिससे कि उनका स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी चोक्ड हो चुकी थी, उसमें जो एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड फ्लूइड पाया गया था, उसकी जांच के बिना पुलिस के लोगों को इस घटना को या इस हत्या या आत्महत्या को आत्महत्या डिक्लेयर करने से बचना चाहिए था। और इसको जो आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया गया है यह निश्चित तौर पर यह पुलिस की गलती है। और भाई, पुलिस अपने मन से चाहे जो कर सकती है, हम लोग पुलिस से तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है जिसमें हम लोग माननीय न्यायालय से यह मांग कर रहे हैं कि किन आधारों पर इसको प्रेस नोट जारी करके इस घटना को 307 डिक्लेयर किया गया है, इसकी रिपोर्ट माननीय कमिश्नर साहब से मंगाई जाए, और तीसरा रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिपोर्ट और उनके पेट में जो फ्लूइड पाया गया उसकी रिपोर्ट, यह भी माननीय न्यायालय में मंगाई जाए, ताकि यह और उस प्रेस नोट में यह भी है कि उसको लटकता हुआ पाया गया। तो यदि उस तरह का लटकता हुआ कोई फोटो वगैरह पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के पास हो तो मैं करबद्ध प्रार्थना उनसे करता हूं कि वे हम लोगों को उपलब्ध करा दें, हम लोग आकांक्षा दुबे की माता जी को उपलब्ध करा दें। आज अभी बड़े भाई आनंद पाठक जी और राजकुमार तिवारी जी बात कर रहे थे कि अगर ये फोटो हैंग करता हुआ कमिश्नर साहब दिखा देते हैं और ये सारी रिपोर्टें आए बिना यदि वो कर देते हैं तो भाई हम लोग भी इस विषय को मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं, आकांक्षा दुबे की हत्या नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों को यह पूरा विश्वास है कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है। सारे एविडेंसेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, और निश्चित तौर पर हम लोग उस तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि अपराधी कितना भी बुद्धिमान और शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पीछे कई ऐसे पॉइंट छोड़ जाता है। यदि उसकी सही तरीके से विवेचना हो तो वह पकड़ में आएगा और अपराध में उसको सजा मिलेगी। जिस प्रकार से एक फोटो और वीडियो वायरल चल रहा था समर सिंह का कि कहीं कहीं राजनेताओं का हाथ इसमें है, क्या उसका कोई दबाव या असर तो नहीं है प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, ये आप लोग तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया साक्ष्य नजर आ रहे हैं और एक राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो वगैरह दिखाई दे रही है, फ़ोटो वगैरह होना एक आम बात है कलाकार का उस राजनीतिक दल के नेता के साथ, परंतु इस समय जिस तरह से एक राजनीतिक दल से जुड़े महत्वपूर्ण लोग उस तरह के फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, और आकांक्षा दुबे की माता ने भी इस बात को कहा था कि मुझे ऐसी शंका हो रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रोटेक्शन समरजीत सिंह को प्राप्त है, और परंतु शायद सारे अपराध करने वाले लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है। कितना भी ताकतवर अपराधी क्यों नहीं होगा, वह अपनी उचित जगह पर पाया जाएगा, क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम अधिवक्ता बंधु हैं, और बाकी प्रशासन से, पुलिस कर्मचारियों से यदि कोई गलती होती है तो ऊपर बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, वो न्याय करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के माँ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम तहरीर दिए उस तहरीर के आधार पर कार्रवाई नहीं हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के लोग कह रहे हैं जो आकांक्षा दुबे की जो माँ दिए हैं तहरीर, यानी मधु दुबे, उसके आधार पर काम हो रहा है, इस पर क्या है? आकांक्षा दुबे की माताजी के बयान आपके सामने हैं, आकांक्षा दुबे की माताजी का एफिडेविट आपके सामने है, आकांक्षा दुबे की माताजी ने जो न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल की है वो आपके सामने है। तो आकांक्षा दुबे की माताजी कई बार बयान जारी करके कह चुकी हैं कि मेरी बिटिया की हत्या हुई है और हमको न्याय चाहिए, इसलिए उन्होंने मांग पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, लेटर्स भेजे गए हैं। तो अब कौन क्या कहता है ये मेरा विषय नहीं है। मित्रों, जो है कि अभी जो है कि मैं उसी चैम्बर में हूँ जहाँ बैठते हैं शशांक त्रिपाठी एडवोकेट साहब। अभी देखिए, हम बातचीत किए और साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो एडवाइजर देते करते हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आनंद पाठक, एडवोकेट बनारस। इसमें ये तो 100% तय है कि ये आत्महत्या का मुकदमा नहीं है। इसमें
आकांक्षा दुबे की हत्या हुई लेकिन है। प्रशासन तो कह रहे हैं कि आत्महत्या की वो है की है। अभी जिस हिसाब से प्रशासन जो है आत्महत्या की बात कहकर चल रही थी, प्रशासन खुद कटघरे में खड़ी है इस समय। पहली बात तो 10-12 दिन लगा कार्रवाई करने में, उन्हें गिरफ्तारी करने में, और गिरफ्तारी होता है तो इस प्रकार से बयान और इस प्रकार से प्रेस नोट जारी होता है कि अपना आत्महत्या की है वो। पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है, क्योंकि जब संदीप सिंह 15 मिनट तक कमरे में था और बाहर निकला, पुलिस ने उसको लिया अपने हाथ में और उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। उससे कोई भी सच नहीं उगलवाई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारी मिलीभगत जो है इस केस को दबाने के लिए, जिस तरह की सुशांत सिंह राजपूत के मुकदमे को दबाया गया, सेम वही भूमिका प्रशासन की इस मुकदमे में भी चल रही थी। वो तो हमारी लीगल सेल, हमारे प्रिय अनुज शशांक शेखर त्रिपाठी जी, बड़े भाई राजकुमार तिवारी जी, मैं दीपक वर्मा जी, इन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत किया और साथ ही साथ मीडिया का इतना बढ़िया सहयोग हम लोग को मिला, जिससे कि आज हम लोग जो है इस पायदान पर खड़े हैं और समर सिंह गिरफ्तार हुआ। अच्छा, समर सिंह भाई संजय सिंह हैं या फिर जिस प्रकार से मैं उनके घर पे गया था समर सिंह के, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि संजय सिंह कोई यहाँ पर नहीं है। नहीं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं। मामा के लड़के हैं। हाँ, भाई लगते हैं रिश्ते में, उनके मामा के क्या लड़के। उनके ऊपर कार्रवाई होगी अभी? एकदम होनी चाहिए। सर, संजय सिंह के ऊपर भी कार्रवाई होगा अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ जारी है। अगर वो अभी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पुलिस को बयासी लेना होगा और उसके बाद उनके आवाज़ की कुर्की होगी, वहाँ भी बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुँचेगा। निश्चित तौर पर अपराधी अपने सही जगह पर होंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। हम लोग लगे हुए हैं और जी 10 से 12 दिन हो गया था। कहीं न कहीं कुछ लोगों के ये भी कहना था कि जिस प्रकार से सुशांत राजपूत के मामला हुआ था, कहीं न कहीं ऐसा भी ये भी न दब जाए। प्रयास इसी तरह का था, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, बुलडोजर बाबा हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो